बात सुन। बहुत नादान है तुझे अपने सुन पे। इश्तियाक, ये बच्चा आपका है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरी बात तो सुने। बताता हूँ तुझे। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बेड पे पाया। मेरा आधा चेहरा जल चुका था। मुझे अपने चेहरे के जलने से ज़्यादा अफसोस अपने बच्चे के मर जाने का था, जो इश्तियाक ने मारा था। बहुत तकलीफ हुई होगी ना आपको? तकलीफ कैसी? मैं तो ये सब कुछ इसलिए सहती आई थी कि इश्तियाक मेरे मजाजी खुदा है, लेकिन पता नहीं मर्द इसे क्यों अपना गुरूर समझ बैठे। यहाँ पर हर लड़की की एक अलग कहानी है और हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपकी टांग कैसे टूटी? सारी कहानियाँ क्या आज ही सुन लोगी? कल के लिए कुछ नहीं छोड़ोगी? नहीं, मुझे सब कुछ आज ही जानना है। आप लोगों की कहानी सुन के मुझे हौसला मिल रहा है। यहाँ सभी दुखियारे हैं। आप बताएं ना। अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर दी और मैं सौतेली माँ के जुल्म का निशाना बनती रही थी। अब्बा उन्हें कुछ ना कहते थे, वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और ऊपर से अपनी एक दोस्त को भी बुला लेती थी। अरे ये अब तक खाना नहीं बना? तेरे हाथों में जान है कि नहीं है? 3 बज रहे हैं दिन के, कब तक बनेगा ये? बस बन रहा है, बोटियाँ देर से गलती है। अगर ये आधे घंटे में खाना ना पका ना तो मैं तेरी बोटियां गला दूंगी। कहाँ हमारे पल्ले बांध के चली गई वो मनूस? से सजा भी है जिंदगी का। अरे भाई, कहाँ गायब हो सारे के सारे? आज सारा दिन रूम से बाहर भी नहीं निकले। और ये कौन है? ये जरीना है। ओह, न्यू एंट्री। हमारा गैंग बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, मैं जरा फ्री होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये मुबीना है। अगर इस लड़की की कहानी तुम सुन लो ना तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। क्यों? क्या हुआ था इसके साथ? इसका शौहर इससे फौहश काम करवाना चाहता था। इसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। उसने उनको बेच दिया और जब इसने ये काम करने से इनकार किया तो इसको बहुत मारता था। पैसों के आगे सब रिश्ते बेमायनी हो जाते हैं। आजकल सिर्फ पैसे की दुनिया है। नाजिश, तुम अपने बारे में बता रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या कह रही थी मैं? तुम अपनी सौतेली माँ के बारे में बता रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरी सौतेली माँ की दोस्त जो अब्बा में बहुत दिलचस्पी दिखाती थी, मुझे ये बहुत बुरा लगता था। वो सारा दिन हमारे घर बैठी रहती थी, जिसकी वजह से अब्बा की तवज्जो मुझ पर से हट रही थी। तो इस बारे में आपने अपने अब्बा से बात क्यों नहीं की? बात की थी, मगर बाबा जी, मुझे ना आपसे बात करनी है। जी बोलें। पापा, मैं ये नोट कर रही हूँ कि आप तहमीना आंटी की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हारी ये उम्र है गुफ्तगू करने की? तुम ये नजर रखो कि मैं किस पर नजर रख रहा हूँ। तो पापा, वो पूरा दिन हमारे घर क्यों बैठी रहती है? तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो तुम्हारे काम है तुम वो काम करो, उन पर नजर रखो, बजाय इसके कि तुम आने जाने वालों पे और मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किससे नहीं मिल रहा हूँ। ये तुम्हारा आउटलुक है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उनका आपसे इस तरह बात करना। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है।
तुम मुझे सिखाओगी कि बाप तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपना दुख शेयर करूँ। अब्बा अम्मा तो तहमीना की बातों में खोए हुए थे। जल्दी कर जल्दी कर। अरे तू अपने हाथ क्यों नहीं चलाती सही से? मैं तेरे ने यहाँ से खींच के सब। जल्दी कर, जहाँ से खाना भी बनाना तूने भी। ये देख सारा सब कुछ पड़ा हुआ है ऐसे कैसे। बाकी काम भी पड़ा हुआ है सारा। वो देख सालन जल रहा है। अकल ही नहीं आती इस लड़की को। जल्दी जल्दी हाथ चला। ये तुझसे अब तक काम नहीं हुआ सारा का सारा? और वो जो किचन में सालन रखा वो ना जल जाए। कपड़े भी धोने तूने अभी। देख बाहर का भी सारा का सारा सामान पड़ा। तूने तो हमारी जिंदगी अजाब कर के रखी हुई है। अरे खाती तो तू 2.5 मन पक्का है। सारे घर का खाना खा जाए तू एक वक्त में। देख जल्दी जल्दी कर ले, अभी कपड़े भी पड़े हुए। कहाँ हमारी जान को ये अजाब पड़ा हुआ है। अब मेरे नहीं लगनी चाहिए झाड़ू। फिर एक दिन मेरी अम्मा ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये देखो हमारी जान का अजाब। फिर से तू ये एक ही कपड़े में लगी हुई है। अरे नीचे सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा उसे? ये ना जल्दी से जाओ और नीचे जाके खाना बना। जा यहाँ से। फिर हमारी जान का अजाब। अब पड़ जाएगी मेरी, पता है। मेरी टांग टूट गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई। तो उन्होंने आपको क्यों धक्का दिया? ये तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उसमें भी उनका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। फिर क्या हुआ? फिर अब्बा अपनी रंगीनियों में मगन हो गए और मुझे यहाँ छोड़ गए। शायद मैं कबाब में हड्डी बन गई थी। इस मुल्क में लड़कियों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हकूक़ नुस्वा बल भी सिर्फ एक ढोंग है। NGOs भी ऐसे इदारे प्रमोट नहीं करते। न जाने कितनी लड़कियां जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। हम तो मुसलमान कहलाने के ही लायक नहीं है। इसमें मुसलमान होने की कोई बात नहीं। जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भी तशद्दुद पसंद होते हैं। मतलब समझी नहीं मैं। आमना, जरीना को बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? नो